लेकिन एक बार ज़रा मार्केट पर नज़र रखते हैं और शानदार मूव्स आने के बाद अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, तो 19,840 से 50 का जो जोन था उसको क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत इस समय। बैंक निफ्टी भी वो 46,200 के ऊपर हालांकि टिका हुआ है, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है उसको हायर लेवल्स पर। आज अगर सेक्टर की बात करेंगे तो क्लियरली आज का सेक्टर ऑफ द डे फार्मा, जिसको लीड किया सिप्ला ने करीब 7% के गेंस। उसके अलावा सिंजीन, औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, ल्यूपिन, इप्का लैब्स, जाइडस लाइफ, सभी में शानदार मोमेंटम। इसके अलावा कोलगेट अपने नंबर्स के बाद शानदार मूव दिखाता हुआ करीब 6% के गेंस। आरईसी और पीएफसी जहां लगातार तेजी रही है और लगातार सीएनबीसी आवाज़ पर ये तेजी आपने प्ले की होगी हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू, वहां पर भी इस समय अच्छे मोमेंटम। नीचे क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.5% नीचे। मार्केट को पसंद नहीं आया कि आप एक आरबीएल बैंक में हिस्सा ले रहे हैं। और टेक महिंद्रा 5% नीचे इस समय। वोडाफोन आइडिया में कल एक 15% की तेजी हुई थी, आज 5% का डिक्लाइन, और उसके चलते इंडस टावर भी करीब करीब वीरो 3% नीचे। वीरो जी हाँ, और अभी जैसे अनुज टिप्पणी कर रहे थे कि निफ्टी थोड़ा सा जो बैकफुट पे आया है, उसका कोई रीज़न अभी तक याद रखिएगा रिलायंस है। रिलायंस भी थोड़ा सा बैकफुट पे आया है और रिलायंस का इंटरडे लो अभी करीब 2522 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो ये अपनी इंटरडे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी से काफ़ी सिंक हुआ है, तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ। मोमेंटम लॉस्ट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी काम करते हैं, पैनल से करते हैं बातचीत, कॉल्स लेते हैं। अमित सेठ, प्रकाश कावाजी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे, और सचिदन उत्तेकर जी और विकास आलूके। और उससे पहले जब आज की बेहद शानदार लिस्टिंग नेटवर्क की तरफ चलते हैं, और जैसे कि अनुज ने पहले भी टिप्पणी, जब फ्रीज हुआ था ये टिप्पणी करी दी थी 438 रुपये, यानी आपको लिस्टिंग गेन करीब करीब 88% का। अनुज, एक बात तो यह है, मतलब इस दौर की सारी लिस्टिंग्स अच्छी रही हैं, कुछ ने टेबल पे बहुत कुछ छोड़ा भी इन्वेस्टर्स के लिए और रिवॉर्ड भी किया इन्वेस्टर्स को। उसमें से मेरे ख्याल से एक ये भी है ना? बिल्कुल। अच्छा आईपीओ अच्छे प्राइस पर आया है तो रिवॉर्ड तो करेगा। इसमें इशू क्या है ना वीरू, इसमें अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सी कंपनियां एक्चुअल में अच्छा डिलीवर करेगी। इन सब कंपनियों में प्रॉमिस बहुत है, ये जितनी भी नई लिस्टिंग्स हुई हैं ये सारी की सारी। अब इनमें से कौन सी अच्छी बनेगी, कौन सी नहीं रहेगी। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन ये पूरी की पूरी स्पेस में अब एक के बाद एक जब आईपीओ आएंगे, सबकी लिस्टिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में पैसा बने। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो आगे जाते हुए इनके परफॉर्मेंस, क्वार्टरली रिव्यूज़, ये सब आपको करने होंगे। अभी के लिए तो मार्केट में माहौल इस तरीके का है, तो इसके लिए अच्छा वो बन रहा है। लेकिन आगे किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, नंबर्स डिलीवर करेंगे, यानी अभी तो प्रॉमिस है, नंबर्स डिलीवर करेंगे तो फिर रैली आगे बढ़ेगी। नेटवेब आपकी स्क्रीन पे 87% का याद रखिएगा, 438 ऑन इशू प्राइस। गजब की लिस्टिंग है। चलिए एक काम करते हैं, कॉल्स ले लेते हैं यहाँ पर कुछ ट्रेड्स। सचिन और विकास आलूके फ्रेश